जय गुरु जी। गुरु जी मेरे ब्लेसिंग ऑलवेज चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप आप जहाँ पे भी हैं स्वस्थ हैं। गुरु महाराज की कृपा आप सब पर बनी हुई है। जैसे कि आप जानते ही हैं, गुरु जी महाराज का कहना है कि सत्संग सुनने से और करने से दोनों का ही भला होता है। इसलिए आप अपना सत्संग शेयर भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और सत्संग को पूरा सुनिएगा सत्संग संगत जी, क्योंकि आपके क्वेश्चन का आंसर किसी भी जगह पे हो सकता है। इसलिए ध्यान से और पूरी गुरु महाराज का ध्यान रख के आप पूरा का पूरा सत्संग पूरा सुनिएगा। आपको ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेगी और आपके क्वेश्चन का आंसर भी ज़रूर मिलेगा। जय गुरु जी। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, आप सब संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मन से आपसे शुरू करूँगी। मैं डिम्पल दिल्ली से बोल रही हूँ। मन से आपसे शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। क्योंकि काफ़ी मैसेज आ रहे थे और मैं 2-3 दिनों से था मुझे सत्संग करने का, शेयर करने का, बट टाइम ही नहीं होता है। मतलब हम लोग इतने आलसी हैं, गुरु महाराज इतनी मेहर करते रहते हैं, लेकिन हम आलसी हैं, उनका शुक्राना नहीं करते हैं। सॉरी गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु महाराज का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि कई लोग जो हैं वो अपनी नेगेटिविटी देने में अपने ही होते हैं, जो हम पे नेगेटिव वो करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं। तो उन्होंने कहा कि तू जो है काली मंदिर में जाके उनको चोला चढ़ा 3 बार, 3 शनिवार को। तो मैं 1-2 बार तो गई, तो फिर मैं भूल गई। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि एक बार, मतलब 3 शनिवार जाने को कहा था उन्होंने। तो फिर मैं अगली बार इस शनिवार को फिर हम लोग हम यहाँ हमारे घर के पास कालका मंदिर है, तो हम वहाँ गए थे। और गुरु महाराज हमेशा जब हम कोई काम करते हैं और जिससे वो खुश हो जाते हैं, उनकी रज़ा में रहते हैं, तो अपनी उपस्थिति हमेशा बताते हैं किसी न किसी उसमें सिंबल्स पे। जैसे ही हम जाने लगे, तो जैसे ही हम कालका मंदिर के पास गए, तो 777 की गाड़ी में देके उन्होंने ये बता दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, तू सही कर रही है। अंतम शुक्राना गुरु महाराज। आप ही हमारे जो है सारे अपने आप ही सब कुछ करवाते हो। हमारे पे कोई बला आती है उससे पहले ही आप सब कुछ ठीक कर देते हो। आपने वहाँ पे ब्लेसिंग्स दी। वहाँ पे हम लोग मंदिर में गए। उस दिन रात काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन माता रानी के दर्शन हुए, क्योंकि मैं लास्ट 2 बार जब गई थी तब मुझे वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि तो मुझे दर्शन गए जरूर, लेकिन हमें दर्शन नहीं हो पाए थे। लेकिन उस दिन फिर मैं जब गई अंदर, हम अंदर गए, भीड़ तो उस दिन भी बहुत थी, रात हो गई थी। पहले तो हमने सोचा कि शायद माता रानी ने पूरी अपने मंदिर की बार से परिक्रमा करी, क्योंकि सारे गेट बंद हो गए थे। कौन कौन से रास्तों से हम जा रहे थे यही नहीं पता चल रहा था, लेकिन उस बहाने मैंने देखा कि हम लोगों ने पूरी परिक्रमा हो गई थी माता रानी की। शायद इसमें कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है हमारी हित के लिए, हमारी भलाई के लिए। तो अनंतम शुक्राना कालका माई का। जब हम मंदिर में गए, उस दिन भी भीड़ थी। हमने जैसे प्रसाद चढ़ाया तभी भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैंने पंडित जी से बोला कि मुझे नज़र नहीं आ रहे माता रानी, तो उन्होंने अपनी प्रसाद की परात हटाई, तो माता रानी के पूरे दर्शन हुए। मैं बाहर भी यही कोशिश माता रानी से बोल रही थी कि माता रानी आज प्लीज़ मुझे आपके दर्शन ज़रूर हो जाएँ, क्योंकि मैं 2 बार आई हूँ पर मुझे आपके दर्शन नहीं हुए। मतलब हल्का सा दर्शन होता था, वो पूरे क्लियर दर्शन माता रानी के नहीं स्वरूप दिखते थे, क्योंकि बाहर एक तो इतनी भीड़ होती है, ऊपर से वहाँ पे गुल्लक और ये सब चीज़ें रखी होती है, जिससे माता रानी हमें नज़र ही नहीं आती थी। भीड़ में इतना धक्का लगता है, कब अंदर से बाहर चले जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो 2 बार तो मुझे हल्के हल्के से दर्शन हुए थे। एक बार तो सिर्फ एक आँख ही दिखी थी। तो अंतम शुक्राना मेरे गुनाहों को क्षमा करना माता रानी। भूल चूक जो हमने की है, जाने अनजाने जो भी गलत काम किए हैं उसको क्षमा किया और आपने दर्शन दिए, उसका अनंता शुक्राना। अपनी मेहर, अपनी कृपा सब संगत पर, हम सब पर, पूरे परिवार पर बनाए रखना। भूल चूक माफ़ कर देना। अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना माता रानी के, आपने इतने अच्छे दर्शन दिए, बहुत ही अच्छा लगा था। फिर हम दर्शन करके वापस आ गए अपने घर, और जब हम वापस आ रहे थे तभी भी गुरु महाराज ने अपने 777 की गाड़ी का नंबर दिखा के अपने ब्लेसिंग्स दिए हमें। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप हमेशा हमारे साथ ही होते हो और हमेशा अपने आप हाथ पकड़ काम अभी भी कराया, आगे भी हमेशा हमारा हाथ पकड़े रखना। हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, आपने ही सब कुछ कराना है। और भूल चूक माफ़ कर देना। मैं कभी कभी थोड़ा सा वो हो जाती हूँ, पर वो हमेशा ही पॉजिटिव मैसेज देते रहते, तो घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, तो नाराज़ मत हो। अंतम शुक्राना इतना ख्याल रखने का, इतना संग रहने का, भूल चूक माफ़ कर देना। बस सब कार्य आपने अपने बनाए हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं, पर अभी मैं रिवील नहीं करूँगी। जब मेरे काम हो जाएंगे तब मैं बताऊँगी।
गुरु महाराज की जैसे आगे होते हैं कि पहले काम जब हो जाए तब बताना, पहले बताने से काम में विघ्न आ जाते हैं। तो इसलिए अभी मैंने बताऊँ, जैसे कोई नई खुशखबरी जब मुझे मिलेगी तो मैं आपके साथ जल्दी से शेयर करूँगी। और गुरु महाराज की कृपा हम सब पर ऐसे बनी रहे, सब पर गुरु महाराज अपनी कृपा बनाए रखें, सब खुश रहें, हंसते बसते रहें। यही अरदास से मैं आज का सत्संग विराम करती हूँ। मुझे कहने में या बोलने में कुछ गलती हो गई तो संगत जी क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। माता रानी कालका माई सदा ही जय, ना को चिंता ना कोई भय, कालका माई की सदा ही जय। कालका माई अपने सब मेहर बनाए रखना। हाँ, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। अनंत अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय तू ना फड़दा बा असारुल जाना सी, सानू किते न मिलदी था असारुल जाना से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के मंत्र जाप की शक्ति और उन पर अगर हम विश्वास करते तो हर कार्य हो जाते हैं। इस नेक्स्ट सत्संग में हम सुनेंगे उन्हीं की महिमा। फिर हमने फिर संगत से पूछा, यार हमें हमें कोई स्वरूप मिल सकता है? और तो संगत ने कहीं से हमारे लिए तो ये वाला स्वरूप छोटे में गुरुजी ने हमारे किसी ने अरेंज कर दिया। तो रुबीना ने कहा कि जीजा जी जब दीदी आंखें खोलना तो सीधा स्वरूप को ही देखे। तो हमने वहां पे स्वरूप रख दिया। लेकिन हमें एक डॉक्टर एक शिकायत करते कि जब वो उठेगी तो वो बड़ी पैनिक होगी, तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। तो फिर हमने बोला कि जैसे ही वो उसको होश में आए, उसको कुछ समझ में ना आए, वो सिर सुर मारे क्योंकि उसके नीडल्स है गर्दन के दोनों तरफ, तो आप उसको जय गुरु जी बोलना शुरू कर दो उसी टाइम ही। तो शी विल काम डाउन, शी नो वेयर शी इज। तो वहां पे नर्सेस ने अपने कंप्यूटर पे लिख के लिखा दिया कि व्हेन एवरी टाइम वी वेक अप रूपिका टू चेक ऑन हर वी हैव टू से जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैंने और बिना ने देखा कि हम जब वहां पे बैठ के 1 घंटा पाठ करते तो जो उसकी हार्ट की जो रेटिंग थी, हार्ट रेट थी, इसकी कांस्टेंट 135 155 पे रहती थी। एम राइट? 135 155 पे इसकी कांस्टेंट रहती थी कि एक आप नॉर्मल लेटे हुए और आपकी हार्ट बीट तो भी 135 155 पे है। हाँ, और मशीन के ऊपर आपकी वो प्रॉपर आती थी, हार्ट कितना लंग्स में मशीन चला रही थी आपकी, जैसे कहते हैं किडनीज मशीन चला रही थी, हार्ट को भी मशीन चला रही थी, लेकिन फिर भी जो हार्ट बीट है वो 135 155 पे थी हार्ट की। हम और बिना पाठ करते हैं, हम कहते हैं कि यार इसकी ना हार्ट बीट नीचे लेके आए, रोज 5 नीचे चलिए, फिर अगले दिन फिर जाके चेक करते हैं 5 फिर नीचे चलिए, 10 फिर नीचे चलिए। हमारा यही टारगेट होता है इसकी हार्ट रेट किसी तरीके से हम वापस लें। तो करते करते जैसे हम रोज जब तक ये रही, 1 महीना आईसीयू में रही और 1 महीना में हम इसका पाठ करते रहे, तो इसकी हार्ट बीट नॉर्मल आती रही। मैं और बिना जैसे ही हम हॉस्पिटल के अंदर घुसना, हमने हमने सारे डॉक्टर पकड़ लेने, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बताओ क्या कर सकते हो। तो हमें डॉक्टर्स ने बताना है कि एक दिन हमें डॉक्टर्स ने लिस्ट दी, तो लिस्ट के ऊपर कम से कम 31 डॉक्टर थे, 16 स्पेशलिस्ट थे और 8 डिफरेंट डिपार्टमेंट थे जो रूपिका के ऊपर काम कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि भैया हमारा मकसद नहीं है कि तुम्हें कहना कि भैया अपनी बीवी ले जाओ, हमारा मकसद है इसको ठीक करना, लेकिन हमारी पढ़ाई फेल है, हम हर चीज को चेक कर चुके हैं लेकिन हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, जितना हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं, हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तुम बिलीव नहीं करोगे, हमें कहते हैं कि बिकॉज ऑफ रूपिका वी हैव टू स्टडी एवरी डे, और हमें ओवरसीज के जनरल और ओवरसीज के थीसिस भी स्टडी करने पड़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग एवरी डे जस्ट टू ब्रिंग हर बैक। तो धीरे धीरे करते करते तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन निकल गए, इसको होश आया। इसको होश आया तो इसको होश में इसने बताया, तो मैं और रुबीना ने हमेशा सोचते थे, हमने बोला यार देख ऐसा है कि बंदा तुम्हारा वापस आ जाएगा, गुरुजी खड़े हैं, गुरुजी पहरे पे खड़े हैं, गुरुजी हर जगह खड़े हैं, गुरुजी इसको रखेंगे कहीं। और हम हंसते थे वहां आके बात करते, हम कहते थे, और हमारे मन में डर नहीं था, हमारे मन में रत्ती भर डर नहीं था, हमें गुरुजी पे इतना विश्वास था ना। हम पता क्या कहते थे, हम कहते थे कि यार ऐसा है कि है तो गुरुजी की बड़ी तगड़ी भक्त, तो गुरुजी ने पक्का इसको ना कहीं तो लेके गए होंगे। जय गुरु जी। अब हम सुनते हैं नेक्स्ट सत्संग। जय गुरु जी। ध्यान से सुनिएगा संगत जी, एंड तक सुनिएगा सत्संग। पायलट आंटी सन वाज गेटिंग मैरिड, तो वो गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेने आई, तो सर अब्दुल्ला आंटी को लेके आई, तो वहां पर आके उन्होंने मत्था टेका। अभी स्टेज बाहर लगा हुआ था जहाँ गुरुजी का क्या बोलते हैं, शिव जी का फाउंटेन है, वहां पर स्टेज लगा था, एंड वी वर ऑल सिटिंग देयर। एंड सडनली रमा आंटी आई सारा आंटी को लेके, और वो जब आई तो एकदम से गुरुजी कहते Assalamualaikum, and she was very shy and she didn't know how to respond because she had come to Shiv Mandir, और गुरुजी महाशिव जो आसन पे बैठे थे सडनली कहते हैं इस्लामुअलैकुम, और वो रिएक्ट करने लगी तो गुरुजी हंस पड़े, कहते आजा आजा वालेकुम सलाम। तो ये है गुरु की महिमा, उन्हें
बताने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ही जन्म दिया है, किस उसमें रिलीजन में जन्म दिया है, डज नॉट मैटर. व्हाट मैटर्स इज आर गुरुजी, हिज ब्लेसिंग्स और हमारा कल्याण. क्योंकि हर धर्म के हर पक्ष के लोग गुरुजी के पास आते हैं.